हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। तो एक नई भर्ती निकल कर आई है इंडियन एयर फोर्स की तरफ से। ये कोई ये अग्निवीर के तहत नहीं है, ये आपका परमानेंट रिक्रूटमेंट होने वाला है। यहाँ पर जैसे आपका परमानेंट रिक्रूटमेंट पहले होता था, ये उसी तरीके से परमानेंट रिक्रूटमेंट होने वाला है। और इसमें आपको पहले आपका रैली भी होगा, जैसे इंडियन आर्मी का रैली होता है उसी तरीके से यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का भी रैली होगा पहले। और इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला है इस वीडियो के, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका ये नोटिफिकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आपको इसके नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इनवाइट इंडियन गोरखा। अगर आप गोरखा के कैंडिडेट हैं तो भी इसके अंदर जा सकते हैं। और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल के लोग भी इसके अंदर जा सकते हैं। और इसके अंदर लिखा हुआ है मेल कैंडिडेट टू बी अपीयर। यहाँ पे पहले क्लियर कर दिया गया मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। और यहाँ पर रैली का डेट लिखा हुआ है 3 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक 2024। और फिर यहाँ पर ये रैली आपको कहाँ होगा, चंडीगढ़ में होगा, चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर। और नीचे अगर आप आएंगे तो एलिजिबिलिटी कंडीशन इसमें 2 तरीके से बताया गया है। तो पहला देख लेते हैं, मैरिटल स्टेटस एंड डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर मेडिकल जो 12वीं पास है वो भी इसके अंदर जा सकते हैं। और जिन्होंने डिप्लोमा या बीएससी किया इन फार्मेसी से वो भी इसके अंदर जा सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं, ये 12वीं वालों के डेट ऑफ बर्थ रहेगा 2 जनवरी 2004 से लेकर के 2 जनवरी 2008। अगर आपका इस डेट के भी पता है तो भी आप जा सकते हैं, इसके बीच के पता है तो भी आप जा सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये बीएससी वालों का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2001 से लेकर के 2 जनवरी 2004 का। और ये किसका है, ये मैरिड कैंडिडेट्स का यहाँ पे लिखा हुआ है, मैरिड कैंडिडेट्स का। और अनमैरिड का यहाँ पर है 2 जनवरी 2001 से लेकर के 2 जनवरी 2006 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट शुड हैव पास 12th पास होना चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश से। और मिनिमम 50% मार्क्स आना चाहिए। और इंग्लिश में स्पेशल 50% मार्क्स आना चाहिए। और अगर ये भी क्या हुआ है 2 साल का वोकेशनल कोर्स विथ वोकेशनल सब्जेक्ट, नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, तो भी ये जा सकते हैं। इसके अंदर मिनिमम 50% मार्क्स आना चाहिए और इंग्लिश में भी अलग से 50% मार्क्स आना चाहिए। और फिर कैंडिडेट विद डिप्लोमा बीएससी इन फार्मेसी, जिन्होंने डिप्लोमा या बीएससी किया इन फार्मेसी से, तो वो भी 12वीं पास होना चाहिए और उनका भी 50% मार्क्स आना चाहिए। और इन एडिशन डिप्लोमा बीएससी विथ इन फार्मेसी विथ मिनिमम 50% मार्क्स। उसके बाद नीचे डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, मतलब कौन कौन लोग उसके अंदर जा सकते हैं वो इसके अंदर बताया गया है। कन्फर्म क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टू बी कवर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, इन स्टेट के लोग जा सकते हैं। और रैली आपका कब तक रहेगा, 3 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक। ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट, मतलब 12वीं वाले के लिए। और ये डिप्लोमा फार्मेसी का, डिप्लोमा वालों का। उसके बाद यहाँ पर आपका हाइट बता दिया गया है 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फिर यहाँ पर सैलरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सैलरी कितना मिलता है, ट्रेनिंग के द्वारा आपको 14,600 सैलरी मिलेगी। और जब आपका ज्वाइन हो जाएगा तब आपको 26,900 सैलरी मिलेगी। और फिर अदर अलाउंस में आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस और लीव राशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, HR एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आपको पर्क भी मिलता है, ठीक है। और फिर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एज अ मेडिकल, यहाँ पर जॉब स्पेसिफिकेशन ऑफ मेडिकल असिस्टेंट ट्रेनर, यहाँ पर आपको इंडियन एयरफोर्स की ड्यूटी मिलती है जिसमें आपको एज अ मेडिकल असिस्टेंट काम करना है। और फिर यहाँ पर आपको रैली के टाइम पर क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, प्रोविजनल एडमिट कार्ड लेकर जाना है, HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर एंड ब्लैक ब्लू बॉल पेन फॉर राइटिंग, लिखने के लिए लेके जाना है। और फिर यहाँ पर नॉट टेकन बिफोर 6th मंथ, उसके बाद
फ़ोटो कैसे खींचना है आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको फ़ोटो खींचना है, समझ लें आपका ये फ़ोटो है और आपने इसमें एक ब्लैक स्लेट पकड़ा हुआ है, इसमें आपका नाम लिखा हुआ है और जिस वक्त आपने फ़ोटो खींचा है उस दिन का डेट लिखा हुआ है। तो ऐसा आपका फ़ोटो होना चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर टैटू के बारे में बताया गया है। बॉडी टैटू, अगर आपके बदन में टैटू है, टैटू हटा लीजिए, परमानेंट टैटू अलाउड नहीं है। और फिर नीचे आएंगे तो आपका रिटन टेस्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ से देख लेते हैं पहले फिज़िकल फिटनेस। ठीक है, फिज़िकल फिटनेस टाइम यहाँ पर आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, रन करना है और कितने मिनट में, 7 मिनट में आपको करना है। ठीक है, और फॉर कैंडिडेट्स अप टू एज ऑफ 21, जो 21 ईयर्स के हैं उनके लिए यहाँ पर अलग रूल है, उनको 7.5 मिनट मिलेगा दौड़ने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद रिटन टेस्ट में 45 क्वेश्चन दिए रहेंगे टोटल, यहाँ पे लिखा हुआ है 45 क्वेश्चन, 45 मिनट्स मिलेंगे आपको और 20 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश में, 12वीं का सिलेबस रहेगा। और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस यानी कि रागा 30 क्वेश्चन उसके भी रहेंगे। कैंडिडेट आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली, अलग अलग आपको करना है। और फिर यहाँ पे मार्किंग पेपर मार्किंग पैटर्न फॉर रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहता है और आपको पेनल्टी भी लगती है। अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत दिया तो 0.25 का यहाँ पर पेनल्टी लगता है, यानी कि 1/4 का पेनल्टी। उसके बाद यहाँ पर आपका फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस देख लेते हैं। आपको 100 रुपये का आपका फ़ीस रहता है, फिर कि रजिस्टर करते वक्त आपको लिया जाएगा प्लस GST लगाकर। ठीक है, GST लगाकर 100 रुपया। और एक्टिविटी में आपका पहले फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, फिर मेडिकल अपॉइंटमेंट टेस्ट होगा। तो ये सब तो आगे बता ही चुका हूँ आपको पहले ही। और फिर मतलब बहुत ही अच्छी जॉब है, आप ले सकते हैं। इसके अंदर सैलरी आपको ठीक ठाक मिलती है, वो अच्छी मिलती है। और फिर नीचे एनरोलमेंट लिस्ट आपका आएगा, ये एनरोलमेंट लिस्ट आएगा 28 नवंबर 2024। तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट रहता है, मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, सबसे ज़्यादा फास्ट काम करता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फास्ट करता है। एयरफोर्स हो गया, इंडियन नेवी हो गया। नेवी से ज़्यादा मैंने इससे पहले नेवी की भी वीडियो बनाई है 10वीं और 12वीं वालों के लिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लीजिए, उसमें भी सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। और इंडियन आर्मी भी सबसे ज़्यादा फास्ट काम करता है, तो नेवी वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, आप नहीं देखा तो आपने। और आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको एक चीज़ अच्छी से समझ में आया होगा। और एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप जॉब ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। और जब इसका यहाँ पर फॉर्म भरने का आएगा, फॉर्म भरने का जब आएगा तब मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। 22 तारीख को इसका फॉर्म भरने का आएगा, तो मैं आपको वो वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि बहुत से लोगों को ये चीज़ें मिल सके।